Hello students, today we will learn the trick for the ortho para meta directing groups कि कौन से ऑर्थो मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं उसकी हम ट्रिक जानेंगे। सो फर्स्टली वी शुड नो कि ऑर्थो पैरा एंड मेटा जो पोजीशंस होती है वो कौन सी पोजीशंस होती है। सो वैसे अगर मैं आपको बताऊं जैसे बेंजीन रिंग है, ये वैसे हम क्यों पढ़ रहे हैं इसमें, क्योंकि अभी हमने जो हेलो एल्केन्स था, हेलो अरीन्स था, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है, उसमें आपको ऑर्थो पैरा एंड जो ये मेटा डायरेक्टिंग है उसका काम लगेगा। सो इसीलिए उससे पहले ये लेक्चर है जिसमें कि आपको ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग के जो ग्रुप्स होते हैं उसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होगी। सो सपोज हमारी जो ये रिंग होती है, दिस इज द बेंजीन रिंग, दिस इज द बेंजीन रिंग, और आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग में कोई भी ऑर्थो मेटा एंड पैरा जो पोजीशंस होती है वो नहीं होती है। बेंजीन के लिए, अकेली बेंजीन के लिए ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन, सच पोजीशन आर नॉट अवेलेबल या फिर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द बेंजीन। बिकॉज ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो बेंजीन है उसमें जो ये 6 कार्बन्स है लगे हुए वो सारे इक्विवेलेंट पोजीशंस होती हैं। मतलब यानी कि बोला जाए कि ये जो बेंजीन रिंग है इसमें जो कार्बन्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबके पास इक्वल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबके पास। बट क्या होता है, तो ऑर्थो मेटा एंड पैरा जो है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं अगर बेंजीन जो रिंग है उस पर क्या हो एक हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर क्या होता है आपको दिखाया नहीं जाता बट यू शुड ऑल्सो नो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है बिकॉज कार्बन हैज़ द टेट्रावेलेंसी, कार्बन कैन फॉर्म टोटल 4 बॉन्ड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन होता है जो कि आपको दिखाते नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि है। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन की जगह अगर रिप्लेस होके हम कोई ग्रुप लगा देंगे तो दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है उसमें उसके लिए आपकी पोजीशंस होती है ऑर्थो मेटा एंड पैरा। सो ध्यान से देखना ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशंस कौन सी है। तो जो ये ग्रुप है, ग्रुप के वेरी नेक्स्ट जो है, ग्रुप के वेरी नेक्स्ट ग्रुप पर जो जिस ग्रुप पर कार्बन लगा है, दिस इज दिस ग्रुप। तो इस कार्बन के वेरी नेक्स्ट जो कार्बन्स है दीज आर द ऑर्थो पोजीशंस, ओके। एंड जो उसके नेक्स्ट कार्बन्स है वो होगी मेटा पोजीशंस। एंड जो ग्रुप जो लगा है उसके वेरी जो ऑपोजिट होगा, मतलब ऐसे कहो कि उसके जो पैर पे लगा होगा, दैट इज दिस पोजीशन, दिस विल बी द पैरा पोजीशन। सो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन होती है उसमें ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस होती हैं, बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन नहीं होती। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, बिकॉज क्या होता है जो बेंजीन में कार्बन्स होते हैं दे आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे है। अब यहाँ पर ग्रुप लगने की वजह से ये वाली जो पोजीशन है वो अलग हो गई, ये अलग हो गई और ये अलग हो गई। ये और ये सेम इसलिए है क्योंकि इसका और इसका जो एनवायरनमेंट है, नेबर है, एनवायरनमेंट देखो यहाँ भी यही है, यहाँ पर भी यही है। तो इसका मतलब ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशंस आपकी ये होती है। सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है आपकी उसमें 2 ऑर्थो पोजीशंस होती है, 2 मेटा पोजीशंस होती है एंड पैरा पोजीशन एक होती है। सो अब करते हैं कि जो हमने ट्रिक करनी थी ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कैसे होता है। देखो अब क्या होता है, हम ये बात क्यों कर रहे हैं डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जो आपने ये ग्रुप लगाया, सबसे पहले ये आपने एक ग्रुप लगा दिया एंड यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रोफाइल आना है, क्योंकि क्या है अभी हम हेलो अरीन्स में भी करेंगे, ये जो बेंजीन होती है, जो बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूएंट कोई प्रेजेंट होता है वो मेनली कौन सी रिएक्शन भी देता है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल उसमें दैट मीन्स ई पॉजिटिव अटैक करता है एंड सब्स्टिट्यूशन होती है। इलेक्ट्रोफाइल क्यों आएगा ऐसे भी आप याद रख सकते हो इसको, बिकॉज जो बेंजीन रिंग है इट हैज़ द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये प्रोवाइड कर सकता है तो इससे कौन अट्रैक्ट होगा, ई पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो कि डेफिशिएंट है। सो ऐसी रिएक्शन में हमें ये ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का काम बहुत ज़्यादा लगता है। बिकॉज क्या है, अब ये ग्रुप जो लगा है, देखो अगर तो इसमें बेंजीन के साथ अगर तो यहाँ पर रिएक्शन हो रही होती विद द बेंजीन और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होता तो यहाँ से ये कहीं पर भी किसी भी कार्बन पे जाके अटैच हो सकता है, क्योंकि ऑल 6 कार्बन्स आर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन पॉइंट्स पर। तो ये कहीं पर भी जाकर आपका लग सकता है इलेक्ट्रोफाइल। बट अगर जैसे ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब ग्रुप लग गया बेंजीन के ऊपर, तो जो ये इलेक्ट्रोफाइल है अब क्या होगा, अब इसके पास चॉइस होती है और वो
कौन डायरेक्ट करता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाके लगेगा, जो ये ग्रुप है। अगर ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए तो ये ग्रुप क्या डायरेक्ट करेगा, क्या बोलेगा इलेक्ट्रोफाइल को कि यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पे जाके लगो। अगर ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है तो क्या होगा कि वो बोलेगा कि आप यहाँ पे मेटा पे जाके लगो। तो ये काम होता है, तभी हम पढ़ रहे हैं ऑर्थो मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि अगर हमें ग्रुप की नॉलेज है कि ग्रुप कैसा है, ऑर्थो पे डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्थो पे डायरेक्ट करने का मतलब दूसरे जो आ रहा है बाहर से ग्रुप उसको डायरेक्ट कर रहा है, उसको डायरेक्शन दे रहा है कि तुम ऑर्थो पे जाओ। सो ऑर्थो डायरेक्टिंग का मतलब जो बाहर से आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो पे जाने के लिए डायरेक्शन दे, ऑर्थो पे लगाए। वैसे ही पैरा, वैसे ही मेटा। सो हमने ये ग्रुप्स जो करने हैं वो 3 टाइप के ग्रुप्स करने हैं। आपका फर्स्ट होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, जो कि ऐसे ग्रुप्स जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब लगे हैं तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको ऑर्थो एंड पैरा पे डायरेक्ट करे और उसको मतलब ऑर्थो एंड पैरा पे जाने को कहे। फर्स्ट होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और इसकी एक और चीज़ होती है कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। वैसे जनरली जो क्या होता है, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अब देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का क्या मतलब है ये भी मैं समझा देती हूँ आपको। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप ये होता है कि अगर ग्रुप आपका यहाँ पर ये कोई ग्रुप लगा है, अगर ये आपकी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब वो एक्टिवेट कर रहा है बेंजीन रिंग को, एक्टिवेट कर रहा है इस रिंग को, तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो बेंजीन रिंग, जो ये रिंग है, अगर ग्रुप ऐसा हो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ को ले जाए, खींच ले इस रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो रिंग है वो क्या है, डीएक्टिवेट हो रही है, मतलब वो ग्रुप रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब हमेशा यहाँ क्या होगा कि ऐसे ग्रुप जब बेंजीन रिंग पे लगेंगे तो वो रिंग को वो एक्टिवेट करेंगे। रिंग को एक्टिवेट करने का क्या मतलब है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिंग के पास होंगे रिंग एक्टिवेटेड रहेगी। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, निकाल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और रिंग हमारी क्योंकि डीएक्टिवेट हो गई, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन जो उसकी खास चीज़ थी उससे छीनी जा रही है। तो ये दोनों आपको चीज़ें हमेशा याद रखनी है। यूजुअली क्या होता है, एक्सेप्शन भी है, वो थर्ड है आपका एक्सेप्शन। यूजुअली क्या है, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है वो हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे, मतलब बेंजीन रिंग को वो एक्टिवेट कर रहे होंगे, मतलब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को वो फुल प्रोवाइड कर रहे होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे। दूसरी कैटेगरी आती है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो कि इनकमिंग जो आ रहा है आपका इलेक्ट्रोफाइल लगने, उसको डायरेक्शन दे कि तुम मेटा पे लग। ऐसे ग्रुप्स क्या होते हैं, यूजुअली ऐसे ग्रुप्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, मतलब बेंजीन रिंग में से वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं ये वाले ग्रुप्स। और थर्ड आती है आपकी एक्सेप्शनल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हैलोजेंस ग्रुप। अगर हैलोजन होगा, थर्ड पॉइंट ये है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ही लोग फंस जाते हैं। हैलोजेंस आएगा, हैलोजेंस में एक खास बात क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगेन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट ये साथ ही साथ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। बट आपने पढ़ा होगा ऑर्थो पैरा जब डायरेक्टिंग होता है तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्शन है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट ये होना तो इसको एक्टिवेटिंग चाहिए था, बट ये डीएक्टिवेटिंग है। ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ऐसा क्यों होता है। ये हमेशा याद रखना है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये जो रिंग है उसमें से थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेंगे, बट ये जो डायरेक्टिंग है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सो इसी से स्टार्ट करते हैं हम ट्रिक के साथ। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं उसके बारे में ट्रिक कौन सी है। अब आपको क्या पता चलेगा, इतने सारे ग्रुप्स लगे, कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है बेंजीन रिंग पे, तो आपको कैसा पता चलेगा कि ये वाला जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर वो मेटा डायरेक्टिंग है। देखो जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं उसमें आपस में कोई कंपैरिजन नहीं करना है, उनका कंपटीशन नहीं होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जो एक ग्रुप ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा वही पैरा डायरेक्टिंग भी होगा, इसीलिए कैटेगरी बनाई है, ऑर्थो पैरा को साथ में रखा है, मेटा को अलग रखा है। सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि बेंजीन रिंग पे आपको इस तरह से नजर आएंगे। ग्रुप हमने बना दिया, दिस इज द ग्रुप, यहाँ पर हमें ग्रुप लगाना है, तो हमने जनरल फॉर्म बना दी कि ऐसा ग्रुप इस फॉर्म में लगा होगा बेंजीन रिंग के ऊपर। तो दिस इज द ट्रिक कि X
डैश वाई, मतलब यहाँ पर जो एक्स होगा वो सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। ऐसा ग्रुप जिसका पहला एटम जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ लगा है वो कभी भी डबल बॉन्ड उसमें नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड लगा होगा। तो या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एक्स एटम है मीन्स इसका एक्स एटम, एक्स इसलिए लिखा है जनरलाइज करने के लिए। एक्स जो एटम होगा, एटम फॉर्म्स ऑल सिंगल बॉन्ड्स। यूजुअली ऐसा आपको ग्रुप अगर कहीं मिलता है, लिखा है, तो वो कौन सा होगा, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए। आगे बात समझ, ये एक्स वाई जस्ट एक नोटेशन है, टाइप है बताने के लिए। ट्रिक आपकी यही है, अगर कोई ग्रुप है आपके पास, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, आपने क्या करना है, जो वो ग्रुप है उसको खोल के लिख लेना है। तो उस ग्रुप में देखना है कि जो बेंजीन रिंग के साथ एक्स क्या है, जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड एटम है वो अगर सारे आपके सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं बना रहा, वेरी फर्स्ट, आगे चाहे डबल बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, आगे वो फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल जो वेरी नेक्स्ट जो एटम है इस रिंग के साथ अटैच, वेरी नेक्स्ट एटम है, जैसे कि यहाँ पे एक्स एटम है, वो अपने चारों ओर सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बिल्कुल अपने जो बॉन्ड होंगे वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर ये वाई आगे डबल बॉन्ड बनाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इस एक्स एटम से फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे जो ग्रुप्स होंगे वो बिना किसी डाउट के ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आपके होंगे। सो आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ से। तो दीज ग्रुप्स एक्टिवेट्स द रिंग, वैसे भी आपको पता है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए वो आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हो गए। सो दीज ग्रुप्स एक्टिवेट्स द रिंग। एक्टिवेट रिंग का क्या मतलब है, रिंग एक्टिवेट करने का मतलब ये होता है, देखो रिंग की खास बात क्या होती है बेंजीन रिंग की, कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो टू बाय दिस डेफिनेशन कि वो एक्टिवेट्स द रिंग का मतलब है कि किसी तरह से रिंग में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो रही है। मतलब ये ऐसे ग्रुप्स है जो रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट को ज़्यादा कर रहे हैं। सो बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू रिंग्स, तो अब ये एक्टिवेट कैसे करते हैं, क्योंकि ये सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, रिंग में सप्लाई करते हैं। सो इससे हमें ये चीज़ पता चली कि ये जो ग्रुप्स लगे होंगे ये कौन से होंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गए, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप हो गए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो आपने तीन चीज़ें इसमें देख ली कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। यूजुअली क्या है, वो एक्टिवेट करते हैं रिंग को, रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो यूजुअली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। सारी चीज़ें देखो इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स हो गए वो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए। एक्टिवेटिंग का क्या मतलब है कि बेंजीन रिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोवाइड करेगा, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा अंदर, ना कि रिंग से खींच रहा होगा। सो देखो अब इसका रोल कहाँ होता है, जैसे ये ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग थी, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप लगा है, एंड हम लिख लेते हैं दिस ग्रुप कौन सा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, हमें ये पता है, प्रायर पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो देखो ये काम कैसे करता है। जब बेंजीन की, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन बहुत फेमस रिएक्शन है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन देता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल लगना होता है यहाँ पर। तो ये देखो अब पोजीशन इसके पास क्या है, क्योंकि ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है, इसके पास पोजीशन है कि यहाँ पर ऑर्थो पे लगे या मेटा पे लगे या पैरा पे लगे। पर हमने ये अगर सपोज अगर हमें गिवन है या रिकग्नाइज करा है दैट द ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सो ये ग्रुप क्या करेगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है उसको डायरेक्शन देगा कि तू ऑर्थो पे लग या फिर पैरा पे लग। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के हमेशा आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज कि यहाँ पर देखो ऑर्थो की दो पोजीशंस है, दोनों ही इक्विवेलेंट है, चाहे आप इलेक्ट्रोफाइल इधर को लगाओ चाहे आप इधर को लगाओ, वो सेम ही मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेगा। सो आप दोनों में से एक जगह लगा सकते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लगा दिए तो दिस प्रोडक्ट विल बी द ऑर्थो आइसोमर, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पर लगा है। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा पैरा पर। पैरा पे मतलब बिल्कुल ग्रुप के बिल्कुल जो वेरी ऑपोजिट होता है, पैर में जो ग्रुप होता है, पैर पे जो पोजीशन है दिस इज दिस। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल लग गया।
तो दिस इज़ द पैरा। और बेसिकली जो क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, मैं मेजॉरिटी कह रही हूँ, ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो पैरा आइसोमर होता है वो आपका मेजर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऑर्थो आपका माइनर प्रोडक्ट होता है, बिकॉज ऑर्थो में यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, यहाँ पर ये घने घने हैं, साथ में है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, बल्कीनेस आ जाती है, और यहाँ पर ठीक रहता है बिकॉज ग्रुप और जो आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो बिल्कुल ऑपोजिट लगा है। सो देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस in the para isomer formed. So this is the major, this is the minor. तो ये रोल होता है। अब आपको मैं बताती हूँ कि देखो ट्रिक तो आपने कर ली, कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं कि कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। चाहे तो आप इसको लर्न भी डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि कौन इसको बार बार खोल के देखेगा, बट ट्रिक जो है, ट्रिक यही है कि सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा एक्स एटम सभी के साथ। तो एग्जांपल्स है, सबसे पहले जो आता है ग्रुप वो आपका ग्रुप आता है हाइड्रोक्सी, दैट इज यहाँ पर OH लगा होगा और यहाँ पे लोन पेयर हो गए, हाइड्रोक्सी आ गया। तो OH अगर है तो ये वाला OR वाला, मतलब हाइड्रोजन की जगह आप R ग्रुप लगाओगे, वो भी आपका क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ये वाले ग्रुप्स। और फिर क्या आता है, जैसे आपका ऑक्सीजन है, आपको पता है ऑक्सीजन जो आपका पीरियड है, जो आपका ये है, जो आपका ग्रुप है, ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर आता है। तो ऑक्सीजन एंड सल्फर की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज सेम होती है, इसीलिए क्या करते हैं हम कि जो ऑक्सीजन की जगह SH है, जो SH है, और ये SH क्या होता है, दिस इज द थायोल, दिस इज व्हाट, दिस इज अ थायोल। अब ये क्या हो जाएगा, थाय कहाँ लगता है, जहाँ पर भी सल्फर हो उसका मतलब है थाय, कहीं पर भी थाय है दैट मीन्स वहाँ पर सल्फर ज़रूर प्रेजेंट होगा। जिस तरह से OH एंड OR के ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, उसी तरह से ऑक्सीजन की जगह S लगा दो तो SH भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और यहाँ पर भी S लगा दो, SR भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। फिर आते हैं हम दूसरी कैटेगरी, क्या है, एल्काइल ग्रुप्स की, मतलब R ग्रुप्स की। इसमें क्या आ सकता है, जैसे आपके मिथाइल ग्रुप आ गया, इथाइल ग्रुप आ गया, C2H5 आ गया। इस तरह के जो भी R ग्रुप्स है सारे क्या होते हैं, एल्काइल, मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स है वो सारे क्या हो गए आपके, these hydrocarbons alkyls are the ortho para directing groups। फिर आता है आपके पास अमीन भी आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगे। कैसे ग्रुप, क्या किस तरह से आपको दिखेगा, NH2, दिस इज द अमीन, ये भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और उसके बाद क्या आ जाता है, अगर हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, दैट इज R2 प्रेजेंट हो, तब भी क्या होगा, तब भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और अगर इस अमीन की जगह इस तरह से सब्स्टिट्यूशन है कि एक हाइड्रोजन तो लगा है बट एक हाइड्रोजन की जगह आपका R ग्रुप है। देखो R ग्रुप क्या होता है, एल्काइल जो ग्रुप्स होते हैं उसे R लिखा जाता है, R से उसे डिनोट करा जाता है। फिर अब दूसरे कौन से आगे, कुछ इस तरह के भी होते हैं, जैसे यहाँ पर एस्टर जैसा, एस्टर तो नहीं कह सकते, आपको इस तरह से ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर R। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, R C डबल बॉन्ड O एंड O, और यहाँ से अटैचमेंट हो गई अब ग्रुप की। तो देखो अगर हम इससे भी पता लगाना चाहे क्या ये ग्रुप हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, फिर भी हमें पता चल सकता है, बिकॉज यहाँ पर अगर ये ग्रुप इस तरह से लगा होगा, O C डबल बॉन्ड O एंड R, दिस इज द ग्रुप जो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर लगा है। तो अगर हमें इसका पता लगाना है कि दिस ग्रुप, क्या ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या नहीं है, तो आप वही लगा दो कि उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारे पास, कि बेंजीन रिंग में X एंड सिंगल बॉन्ड Y, मतलब जो X है, जो X एटम होगा, वेरी फर्स्ट जो एटम होगा वो ऑल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। दिस वाज द ट्रिक। तो यहाँ पर वेरी जो फर्स्ट एटम है दैट इज द ऑक्सीजन एटम। तो इससे हमने क्या देखना है, क्या ये ऑक्सीजन एटम सारे सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, तो यस यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल कहीं नहीं बना रहा, तो दैट मीन्स दिस इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और उसी तरह से एक और आपका ग्रुप आता है जिसमें कि कौन सा ग्रुप आता है, R C डबल बॉन्ड O और इसका यहाँ पे NH, और यहाँ से ये अमाइड, जैसे RCONH आपका 2 होता था, तो यहाँ से अगर अमाइड में अगर इस तरह से आपकी लिंकेज है तो ये कौन सा होगा। अब फिर से बना के देखो, अगर बेंजीन रिंग में ये वाला ग्रुप इस तरह से अटैच्ड है, NH और यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर R,
तो इसकी ट्रिक में भी वही देखते हैं कि जो बेंजीन रिंग के साथ वेरी नेक्स्ट जो एटम है, पहले तो उसको हाईलाइट करो, दैट इज द नाइट्रोजन एटम। अब उसको देखना है कि क्या वो ऑल सिंगल बॉन्ड बना रहा है या नहीं। ये दिस इज द नाइट्रोजन, यहाँ पर एक ये बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड किसके साथ ये बना रहा है, एक कार्बन के साथ बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, जो कि इस तरह से भी आप दिखा सकते हो हाइड्रोजन को अलग से लगा के। तो हमें यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ डबल बॉन्ड है, हमें वेरी नेक्स्ट एटम देखना है। तो ये ऑल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ऑल सिंगल अगर बॉन्ड बना रहा है तो दिस इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाया। अगर कोई ऐसा और इसके अलावा भी अगर एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं तो वो भी आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए। अगर बेंजीन के साथ लगा हुआ जो एटम है वो ऑल सिंगल बॉन्ड्स अगर बना रहा है तो। सो नेक्स्ट में हम करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात। सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में क्या होगा, ट्रिक आपकी क्या है। सबसे पहले तो ये देख लो जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। मतलब रिंग से ये ग्रुप्स क्या करेंगे, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकाल देंगे, मतलब उससे रिंग को डीएक्टिवेट बना देंगे। सो ऐसे कौन से होते हैं, दीज ग्रुप डीएक्टिवेट्स द रिंग, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग के साथ हमेशा डीएक्टिंग, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है और डीएक्टिवेट कर रहा है। तो थर्ड पॉइंट आपको ये चीज लर्न करना है इसका कि ये जो ग्रुप्स होते हैं दिस काइंड ऑफ ग्रुप्स आर यूजुअली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, कि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द रिंग। सो आपकी तीन चीजें हमेशा आपको ये याद रखनी है, मेटा डायरेक्टिंग है तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होगा, तीसरा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो गए ये। और नाउ ट्रिक की अगर बात करें तो ट्रिक में आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रिक में जैसे यहाँ पर बेंजीन रिंग है, दिस इज द बेंजीन रिंग, दिस इज द बेंजीन रिंग, और यहाँ पर जो X है, X हमने डिनोट करा है द एटम दैट इज वेरी नेक्स्ट एटम दैट इज अटैच टू दिस रिंग। तो X अगर यहाँ पर है और उसके साथ कोई भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है लाइक द डबल बॉन्ड, तो आपका क्या होगा, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा दैट दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और X एटम है, X एटम forms डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विथ अदर एटम्स जो कि उससे अटैच्ड है। तो देखो यहाँ क्या होता है, बेसिकली बोलने का ये मतलब है जो वेरी नेक्स्ट जो एटम है उसके साथ कोई ना कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर आपका क्या होगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तभी यहाँ पर बोला गया है कि या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं दीज आर द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इसमें क्या है, इसमें थोड़े एक्सेप्शंस भी है जो मैं आपको करवा दूंगी, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं भी प्रेजेंट है फिर भी वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, वो भी मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगी। सो यहाँ से ये सीखा हमने, दीज ग्रुप्स आर डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। सो अगर यहाँ पर डी रिंग के साथ लगा है, अगर सपोज डी इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और आगे से आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा पोजिशंस कौन सी है, मेटा पोजीशंस ये है, तो इनमें से कोई एक पे मेटा पोजीशन पे लगेगा इलेक्ट्रोफाइल और आपको मेटा आइसोमर मिलेगा। सो एग्जांपल पर आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एग्जांपल है आपके, तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका कौन सा है, नाइट्रो ग्रुप। और उसको मैं साथ में यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर भी बनाती हूँ। नाइट्रो कैसा होता है, नाइट्रो आपका डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O होता है, इसमें नेगेटिव एंड इस पे पॉजिटिव होता है। नाउ अगर आप बेंजीन रिंग पे यहाँ पे लगा के देखो तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये इसको रिजेंबल करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेरी नेक्स्ट जो एटम है नाइट्रोजन, उसमें क्या है, उसमें डबल बॉन्ड वो बना रहा है किसी और एटम के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूजुअली देखने को मिलेगी। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है साइनाइड क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N या फिर CN भी लिखा होता है पर आपको पता होना चाहिए साइनाइड है, तो उसमें भी ऐसा हो जाएगा, अनसैचुरेशन है यहाँ पर। और फिर क्या आता है आपका CHO दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप, और उसको कैसे खोल के लिखोगे, अगर आप खोल के लिखना चाहो तो दिस इज द C डबल बॉन्ड O एंड H। तो वही चीज़ जो कार्बन है, जो आपका बेंजीन रिंग से अटैच जो एटम है वो क्या होगा, उसमें अनसैचुरेशन है, उसमें डबल बॉन्ड है यहाँ पर, या फिर ऐसे करके लिख लो
कि यहाँ पर बेंजीन रिंग है तो उसके साथ अगर C डबल बॉन्ड O एंड H लगा है तो क्या ये मेटा डायरेक्टिंग है? यस, दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग, बिकॉज जो हमने ट्रिक में करा था यहाँ पर अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इस एटम, ये जो एटम है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहिए इसे। तो दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन हेयर। नाउ ये कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड बना रहा है, सो दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा को डायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये दिस इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप। और उसके बाद क्या हो जाता है, हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप भी आपका मेटा डायरेक्टिंग है, या फिर जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी आपकी मेटा डायरेक्टिंग है। उसे कैसे बना सकते हो? C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो यहाँ पर देख लो अनसैचुरेशन भी है। या फिर आपके पास C डबल बॉन्ड OR हो, हाइड्रोजन की जगह अगर आपका R भी है तो भी हो जाएगा एस्टर जैसा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड OR हो गया। और इसके बाद और क्या लिख सकते हो? इस तरह का कोई ग्रुप हो COR करके। देखो ये कंडेंस्ड फॉर्म है, ये आपकी यहाँ पर खोल के लिखी गई है सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए कि एक्चुअल में ये ग्रुप कैसा है, कैसे लगता है ये ग्रुप। एंड लास्ट में आपका क्या आता है? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, SO3H आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर SO3H। और बेसिकली ये होता कैसे, अगर आप खोलो इसको, सल्फर के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड O, 2 डबल बॉन्ड O लगे होंगे और यहाँ पर जो होगा आपके पास, यहाँ पर आपका OH लगा होगा। दिस इज ऑल्सो अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये अगर सारे ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो एक और चीज़ जो आपने देखनी है वो क्या है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो गए, इसी वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बने हैं। तो हमने ये तो कर लिया, एक और कर लेते हैं हम यहाँ पे अमाइड। जैसे कि अगर आपको इस तरह से लिखा हो बॉन्ड CONH2, और इसको कैसे, ये कैसे लगता है? ये आपका लगता है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग में इस तरह से लगता है NH2। तो इस तरह से ये भी आपका मेटा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब आते हैं हम जो कि आपका इसमें एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ऐसे ग्रुप है जो कि आपकी इस कैटेगरी में लाई नहीं करेगी कि जिसमें डबल बॉन्ड हो, जो कि हमने ट्रिक में करा, बट फिर भी क्या होते हैं वो आपके क्या हो गए? मेटा डायरेक्टिंग हो गए। दीज आर द एक्सेप्शन। तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट एक्सेप्शन इज द NH3 पॉजिटिव। देखो NH2 अगर आए तो वो ऑर्थोपैरा में गया, और अगर यहाँ पर आपका NH के साथ 3 आ जाए और 3 यहाँ पर अगर 3 लग रहे हैं और यहाँ पे एक और बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे ओवरऑल 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, बट कैपेसिटी नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड्स बनाने की है, तो इसी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। सो ऐसे ग्रुप भी आपकी क्या है? ऐसे ग्रुप भी मेटा डायरेक्टिंग है। और अगर हाइड्रोजन की जगह आपका यहाँ सब्सटीट्यूटेड मतलब एल्काइल आ जाए, हाइड्रोजन की जगह मिथाइल है या इथाइल लगा है, तो दैट मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हो गए। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि जो ये ग्रुप्स है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी। अगर वो डेफिशिएंट होंगे तभी तो वो खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग। तो ये रीज़न भी है, ये लॉजिक भी है, जिस पे पॉजिटिव अगर आ जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं पर है तो वो भी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। एंड दूसरा आता है आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द CF3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये क्यों होते हैं मेटा डायरेक्टिंग? बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बहुत अच्छे, बिकॉज कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन लगे हैं। फ्लोरीन आपको पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एलिमेंट होता है, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप लगा है तो वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका मेटा डायरेक्टिंग होगा। देखो अब ऐसे नहीं सोचना है कि OH, अगर कई लोगों को कंफ्यूजन होगी, जो OH है उसको हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहा है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे होंगे। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर अगर ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है तो ये तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये तो आपका क्या करना चाहिए था? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बनना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है? 2 इफेक्ट होते हैं आपके, एक -I इफेक्ट होता है, एक +R इफेक्ट होता है। एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक रेजोनेंस से आप इलेक्ट्रॉन अगर देते हो वो होता है, एक आप सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन को खींचते हो, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जा रहा है, तो ये लगता है। अब क्या होता है? ये जो चार्ट बने हैं ये आपके इस बेसिस पे बने हैं कि दोनों में से कौन से इफेक्ट डोमिनेट करता है। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है? अब
देखा जाए तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, थ्रू द प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि ये जो रेजोनेंस में है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा और ये रिंग में चले जाएगी थ्रू द रेजोनेंस। तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये चार्ट याद रखो कि कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा क्या है। अब आते हैं लास्ट में हम हैलोजेंस पे, जो कि एक्सेप्शनल केस था हमारा, जिसमें क्या है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है बट अकॉर्डिंगली एक्टिवेटिंग होना चाहिए था, बट दिस इज एक्सेप्शन, यहाँ पर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। तो ये होते हैं हैलोजन, जिसे एक्स से डिनोट करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन देखने को मिलती है वो इन्हीं की देखने को मिलती है, फ्लोरीन की कम देखने को मिलती है। नाउ दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, वो हमें पता है। अब ये ऐसा क्यों होगा, अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे हैलोजेंस के बारे में, क्योंकि हम हैलो अल्केन्स पढ़ रहे हैं बेसिकली इसमें, तभी ये वाला जो लेक्चर है वो रिक्वायर्ड है आपके लिए। तो हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे ऐसे क्यों होता है, बट अभी के लिए ये याद रख लो कि जो ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं किस वजह से, ड्यू टू इट्स प्लस आर इफेक्ट, वो हम करेंगे। रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इस वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एंड डीएक्टिवेटिंग क्यों होते हैं, ये जो रिंग है बोला जा रहा है, रिंग को ये डीएक्टिवेट क्यों कर रहे हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि हैलोजेंस क्या है, थोड़े इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है। तो ये सारा डिस्कस करेंगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, बट यहाँ पर पहले देख लो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आपका कोई हैलोजन है, सपोज क्लोरीन है, तो इसकी रिएक्शन हो रही है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अगर आ रहा है आपका, तो क्या होगा, इनकमिंग जो ग्रुप होगा उसको ये क्या डायरेक्ट करेगा, आप बताओ। अब आपको पता होना चाहिए, दिस इज द एक्सेप्शन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में डायरेक्ट करेगा। सो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या आएगा, क्लोरीन एक तो आपका ऑर्थो डायरेक्शन में लगेगा, ऑर्थो आइसोमर मिलेगा, दूसरा आपका क्या मिलेगा, दूसरा आपका यहाँ पर पैरा आइसोमर मिलेगा, जिसमें कि पैरा पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल लगा होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है कि ऐसा क्यों होता है कि जो हैलोजेंस है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, बट ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, नॉट एक्टिवेटिंग। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई इसमें डिफिकल्टी है, कोई आपको डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।